नमस्कार श्रोताओं, जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। भक्तों, सावन की हरियाली विदा हो गई, भाद्रपद की ठंडी हवा बहने लगी, गली गली में आम्र पल्लव और बंधनवार सजने लगे। मंदिरों में रंग बिरंगी झालरें, आंगन में रंगोली और दीवारों पर श्री कृष्ण की लीलाओं की चित्र कथाएं। चारों ओर वही एक नाम, कन्हैया आ रहे हैं, कान्हा आ रहे हैं। मथुरा में दीपों की पंक्तियां टिमटिमाने लगी, गोकुल में ढोल नगाड़े और मुरलियों की गूंज बजने लगी। हर आंगन में माखन मिश्री की सुगंध फैलने लगी और गोपियां अपने अपने घरों के बाहर श्याम सुंदर की आरती की थाल सजाने लगी। जन्माष्टमी का पर्व केवल एक उत्सव नहीं माना जाता, बल्कि भक्ति, प्रेम और उम्मीद का वह दीप है जो हर वर्ष हमारे हृदय को रोशन करता आया है। आज वह क्षण फिर से आ रहा है जब धरती पर स्वयं भगवान ने जन्म लिया, जब अंधकार को चीरते हुए भक्ति और प्रेम का सूर्य उदित हुआ। तो आइए श्रोताओं, इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर कन्हैया लाल की स्वागत की तैयारियां करें। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया लाल की। आइए जन्माष्टमी के इस दिव्य पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनते हैं। यह कथा है मथुरा नगरी की, जहां कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। कंस अपनी बहन देवकी से अपार स्नेह करता था, परंतु भाग्य का लेखा कुछ और ही था। देवकी के विवाह के दिन एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू आज बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने दौड़ा। तभी वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, राजन, आप चिंता ना करें, मेरे घर जब भी संतान होगी मैं आपके हाथों सौंप दूंगा। परंतु कंस को भ्रम था, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को अपने कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया, देवकी ने एक एक करके 7 संतानें जन्मी और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। मथुरा में भय का वातावरण छा गया और फिर आई भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आधी रात का समय, चारों ओर घोर वर्षा हो रही थी। कारागार में देवकी ने एक अद्भुत दिव्य शिशु को जन्म दिया। वह थे श्री कृष्ण। उनके तन का रंग मेघ के समान श्याम, आंखें कमल के समान लाल और चरणों में श्रीवत्स का चिन्ह। वे पीतांबर पहने हुए और सिर पर रतन मुकुट और कानों में कुंडल, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, माता पिता, भय मत करो, मैंने ही तुम्हें पहले जन्मों में भी अनेक बार रक्षा दी है। अब तुम मुझे गोकुल में नंद के घर लेके जाओ, वहां मैं बाल रूप में रहूंगा और कंस का अंत कर दूंगा। अचानक कारागार का द्वार खुल गया, सैनिक सो गए, बेड़ियां टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। तेज वर्षा के कारण यमुना बहुत तेजी से बह रही थी, परंतु जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, यमुना ने उन्हें पथ दिखाया। जल अपने आप घटता चला गया, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया और तभी शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने बालक कृष्ण को ढक लिया और उनकी रक्षा करने लगे। वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां पर यशोदा के पास एक कन्या जन्मी थी। उन्होंने बालक कृष्ण को वहां छोड़ दिया, कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली और वह कारागार पहुंचा। कंस ने कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, परंतु वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजाधारी के रूप में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा शत्रु तो जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, अब तेरा अंत निश्चित है। इस प्रकार भाद्रपद की आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया, देवता गगन से पुष्प वृष्टि करने लगे और आकाश में गूंज उठा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज भी हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो वह दिव्य क्षण हमारे हृदय में भक्ति और प्रेम का दीप जला देता है। इस पावन अवसर पर हम भी अपने जीवन में अहंकार, लोभ और क्रोध के अहंकार को मिटा देंगे। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमयी हो। कृपया जाते जाते इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।